दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अरुण पंचारिया। हमारे इस ऑडियो पॉडकास्ट के यूट्यूब चैनल को आप लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। और आज मेरे साथ हैं साउंड एडिटर, रिकॉर्डिस्ट स्वरूप हल्दर। तो आज हम आपके लिए आर्टिकल लेकर आए हैं, यह एक बदली हुई दुनिया है। तो आइए सुनते हैं श्रोताओं आर्टिकल, यह एक बदली हुई दुनिया है। यह हमने लिया है ब्रेल पत्रिका नयन रश्मि से, लेखक प्रियदर्शन। रफ्तार हमारे युग का सच है, इसने हमारे पूरे समाज को बदल दिया है। बदलाव के इस दौर में एक नई पीढ़ी हमारे सामने खड़ी है। इस टेक सीवी पीढ़ी की एक अलग ही दुनिया है। यहां सब कुछ होता है, लेकिन रफ्तार और टेक्नोलॉजी के साथ। इसकी वजह से जहां हम एक और वास्तविक दुनिया से कटते जा रहे हैं, तो दूसरी ओर आनंद की एक नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। हमारे देखते देखते हमारे सामने एक ऐसी पीढ़ी खड़ी हो गई है जिसका अनुभव संसार मोबाइल की स्क्रीन से बढ़ा नहीं है। 24 घंटे उसकी आंखें स्क्रीन पर लगी रहती हैं। यहीं उसका मनोरंजन भी होता है, यहीं उसको सूचना भी मिलती है, यहीं उसकी गपशप भी होती है। जिस किसी ने भी कर लो दुनिया मुट्ठी में वाला विज्ञापन लिखा होगा, उसे भी अंदाजा नहीं होगा कि एक दिन वाकई स्मार्टफोन के सहारे दुनिया इस तरह मुट्ठी में की जा सकेगी। आज वाकई यही स्थिति है। इन दिनों हम अपने सारे भुगतान मोबाइल के जरिए करते हैं, अपनी सारी स्मृतियां मोबाइल के जरिए संजोते हैं, अपने सारे विचार मोबाइल के जरिए रखते हैं। जो ज्ञान हमें कहीं नहीं मिलता, उसे मोबाइल पर खोजने लगते हैं। यहां तक कि निजी संबंधों के हर्ष और विषाद में भी सोशल मीडिया के जरिए ही अपनी संवेदना अभिव्यक्त करते हैं। यह एक बदली हुई दुनिया है। जो पीढ़ी पिछली सदी में बड़ी हो गई, वह फिर भी एक हद तक इस दुनिया से मुक्त है। लेकिन जिन बच्चों ने इस नई सदी में आंख खोली है या होश संभाले हैं, वे तो बिल्कुल मोबाइल को अपनी आंख और कान ही नहीं, अपना दिमाग भी बनाए हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मोबाइल ने उनको बहुत कुछ दिया है। बिना अखबार पढ़े सारी खबरें उन तक पहुंच जाती हैं। बिना टीवी देखे मनोरंजन के अफराद साधन उन तक चले आते हैं। बिना दुकान गए वे खरीदारी कर लेते हैं। घर बैठे ही खाना मंगा लेते हैं। रेल और हवाई जहाज के टिकट कटा लेते हैं। टैक्सी बुक कर लेते हैं और इस तरह बातें और मानते हैं कि सारी दुनिया उनकी मुट्ठी में है। सतह पर शायद यह सच भी लगता है, लेकिन यहीं पर ठहर कर सोचने की जरूरत है। जी हां, दुनिया क्या वही है जो हमारे इस्तेमाल से बनती है? क्या सारे भुगतान कर लेना, घर बैठे खाना मंगा लेना, टीवी देखे बिना खबरें जान लेना, कहीं आने जाने के टिकट कटा लेना, टैक्सी बुक कर लेना, क्या यही सारी दुनिया है? इस सवाल पर ध्यान से विचार करें तो हम पाते हैं कि हम मोबाइल नहीं चला रहे हैं, मोबाइल हमें चला रहा है। उसने हमें बिल्कुल स्क्रीन तक सीमित कर दिया है। स्क्रीन के बाहर का हमारा संवेदन संसार जैसे छीजता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? यही कि जीवन हमारे लिए बिल्कुल इकहरा हो गया है। हम सब कुछ का उपभोग कर रहे हैं, सारे त्योहार मना रहे हैं, सबसे सोशल मीडिया के जरिए इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हमारे दीर्घ अनुभव का हिस्सा नहीं बन पा रहा। कुछ भी हमारी स्मृति के विन्यास में समा नहीं रहा। दूसरों के लिए हमारे पास लगभग एक जैसे सवाल रह गए हैं। अक्सर उनके जवाब की भी हम प्रतीक्षा नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम होता है कि जवाब क्या आएगा। इसीलिए जो जवाब आएगा वह तत्काल दिमाग से फिसल भी जाएगा। हम न तो खुशी को जी पाएंगे, न शोक मनाने या जताने लायक बचेंगे। खुशी में भी अनमनापन रहेगा और शोक में भी शोर होगा। दरअसल यह बात ठीक से समझने की है। जिसे हम दुनिया कहते हैं और मुट्ठी में लेना चाहते हैं, वह असल में मुट्ठी से फिसलने का नाम है। दुनिया ठोस चीजों से नहीं बनती, बस सिर्फ ख्यालों से भी नहीं बनती,
वह चीजों से, हमारे रिश्तों से, उनको लेकर हमारी व्याख्या से बनती है। वह हमारे अनुभव से बनती है और हमारी स्मृति से बनती है। लेकिन अनुभव कहां से बनते हैं, स्मृतियां कहां से बनती हैं? वे जीवन को ध्यान से देखने से, उसको याद रखने से, उसकी अलग अलग परतों को पहचानने से बनती हैं। हम कई बार किसी अनायास अनुभव का सुख लेते हैं, कई बार किसी अप्रत्याशित विचलन को अनुभव की थाती मान लेते हैं। लेकिन क्या हमारे जीवन से ऐसे अवसर लगातार कम नहीं होते जा रहे? 50 वर्ष से भी ऊपर हुए एल्विन टॉफलर ने अपनी किताब फ्यूचर शॉक में इस बात पर चिंता जताई थी कि अब कोई भी अनुभव अप्रत्याशित नहीं है, सब कुछ पहले से नियोजित है, देखा भला और संभला हुआ है। आज इस स्मार्टफोन युग में हम पा रहे हैं कि अनुभव धीरे धीरे चुक रहा है। हमारे चारों तरफ इतनी सारी चीजें हैं जो पहले नहीं थी, लेकिन हम उन्हें देख और छू भर पा रहे हैं, गाहे बगाहे उनका इस्तेमाल कर पा रहे हैं, लेकिन उनको जी नहीं पा रहे, उनका सुख हासिल नहीं कर पा रहे। तो यह जीवन का चीजते चले जाना है, उसका एक रैखिक होते जाना है, जो इस स्मार्टफोन युग की देन है। इस स्मार्टफोन युग में रफ्तार पर, तात्कालिकता पर सबसे ज्यादा जोर है। हर खबर सबसे पहले, सबसे जल्दी चाहिए। एक त्रासदी आती है, उस पर हम ठीक से विचार तक नहीं कर पाते कि वह चली जाती है, और दूसरी त्रासदी चली आती है। हमारी स्मृति में कुछ नहीं टिकता, हमारे अनुभव में कुछ नहीं जुड़ता। इससे ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य यही है, हमने जो अनुभव अभी ठीक से हासिल भी नहीं किया, जिया भी नहीं, उसे साझा करने लगते हैं। लोग किसी पर्यटन स्थल पर जाते हैं, उसको ठीक से देखते बाद में हैं, या शायद देख भी नहीं पाते, बस उसकी तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और दूसरों की बधाइयों का जवाब देने में जुट जाते हैं। किसी पहाड़ पर जाकर अगर आपने हवाओं की चुभन महसूस नहीं की, पत्थरों का पथरीलापन नहीं देखा, पेड़ों की सन्यासी मुद्रा के बीच नाचती पत्तियों को नहीं देखा, तो क्या देखा? लेकिन यह देखने की फुर्सत किसे है? अपने आप को भी लोग सब अपनी सेल्फी में देख रहे हैं। दरअसल रफ्तार बेशक बहुत आकर्षित करती है, लेकिन वह बहुत अच्छी चीज नहीं है। गांधी जी इस रफ्तार को बहुत आलोचकीय नजर से देखते थे। उन्होंने एक किताब संभवतः फैलेसी ऑफ स्पीड के हवाले से समझाया था कि अगर आप किसी जंगल में टहलते हैं तो जंगल आपको सुंदर, हरा भरा और मित्रवत लगता है, लेकिन अगर उस जंगल में आप दौड़ने लगें तो आपको हर पेड़, हर पौधा, हर फूल अपने रास्ते की रुकावट महसूस होगा। यह रफ्तार है जो चीजों से हमारा रिश्ता बदल देती है। इस रफ्तार की वजह से ही वे ट्रेनों की शिकायत करते थे। उनका कहना था कि ट्रेनों ने हमें अजनबी बनाया है। पहले आदमी पैदल चलता था तो हर जगह को देखता, समझता, आत्मसात करता हुआ आगे बढ़ता था। अब वह एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाता है और पाता है कि यह तो पराई सी और अनजान सी जगह है। अब महत्वपूर्ण विषय पर लौटें तो स्मार्टफोन ने यह पलायनपन बढ़ाया है। हमारा संकट यह है कि हमने बिल्कुल आभासी रफ्तार हासिल कर ली है और वास्तविक रफ्तार खो दी है। हमें एहसास तक नहीं है कि स्मार्टफोन हमें कितना अजनबी, कितना अकेला बना रहा है। आज के बच्चों को देखिए तो वे नए लोगों से मिलने में हिचकते हैं, बहुत सीमित शब्दावली में आपस में संवाद करते हैं और उसी में संतुष्ट रहते हैं। आंद्रे मार्लो के मशहूर नाटक फास्ट के नायक को ईश्वर मेफिस्टोफिलिस नामक एक सेवक देता है जो कई वर्षों तक उसकी हर इच्छा पूरी करता रहता है। फास्ट की मुट्ठी में जैसे सारी दुनिया है, लेकिन 12 वर्ष बाद जब यह अवधि खत्म हो चुकी होती है तब वह पाता है कि दरअसल मेफिस्टोफिलिस उसका गुलाम नहीं था, बल्कि वह ही मेफिस्टोफिलिस का गुलाम था। मेफिस्टोफिलिस जो चाहता था वह उससे करवा लेता था। शायद स्मार्टफोन से नई पीढ़ी के रिश्ते का सच भी यही है।
वह सब कुछ का विकल्प बन गया है। खबरों के लिए अखबारों या टीवी की जरूरत नहीं है, हंसने बोलने के लिए मित्रों की जरूरत नहीं है, फिक्र करने के लिए परिवार की जरूरत नहीं है, सेहत का ख्याल रखने के लिए सगे संबंधियों की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे अपनी भी जरूरत नहीं है। बस हमें स्मार्टफोन की एक नई जरूरत में ढलते जाना है। जीवन में सबसे जरूरी चीज उसकी बैटरी का बचे रहना और उसे समय पर रिचार्ज करा लेना है। संभव है वर्तमान या भविष्य उतना धुंधला न हो जितना कि अभी देख जानकर लग रहा है। भले ही यह मेरे जैसे के अनुभव संसार से निकला है, लेकिन इस संसार की सीमाएं भी तो होती हैं। हम सब जानते हैं कि जीवन बहुत ढीठ होता है, वह हर जगह है, अपने लिए नई संभावनाएं, नए अंकुरण की जगह खोज लेता है। संभव है इस स्मार्टफोन युग में भी वह अपने आप को किसी और ढंग से पुनर्परिभाषित करे, लेकिन फिलहाल तो यही नजर आ रहा है कि हम बहुत कुछ खोते जा रहे हैं और यह नहीं मालूम कि आगे क्या पाएंगे। ये आर्टिकल हमने लिया है कादम्बिनी सितंबर 2019 पृष्ठ संख्या 10 और यह प्रकाशित हुआ था ब्रेल पत्रिका नयन रश्मि में। आज के इस ऑडियो पॉडकास्ट में बस इतना ही। अब मुझे यानी अपने दोस्त अरुण पंचारिया और साउंड रिकॉर्डिस्ट स्वरूप हल्दर को दीजिएगा इजाजत। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, नमस्कार।